नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं अमेरिका के अंदर हमास के कमांडर के ऊपर जब एक्शन लिया गया। हालांकि ख़ास बात यह है कि वो भारतीय मूल का है और भारतीय मूल का कमांडर अमेरिका में पढ़ने गया था। उसको कमांडर कहा जाए या फिर ये कहा जाए कि वो जो हमास है, हमास का एडवाइज़र और हमास के लिए काम कर रहा था तो भारतीय। हम सब जानते हैं कि दुनिया में बहुत सारे देशों में ऐसे लोग हैं जो पढ़ाई लिखाई के नाम से यूरोप या अमेरिका में हैं, लेकिन वो काम एक पार्टिकुलर रिलीजियस फंक्शन के लिए करते हैं, आतंक फैलाने के लिए करते हैं। अब वो भारत का रहने वाला है या कहीं और का रहने वाला है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। हकीकत में बात यह आई कि ट्रंप प्रशासन के द्वारा भारतीय शोध छात्र बदर खान सूरी को हमास से संबंधों के आरोप में निर्वासित करने की तैयारी पर अमेरिका जिला अदालत ने रोक लगा दी है। जज पैट्रिशिया गिल्स के फैसले ने सरकार को आतंकवाद विरोधी कार्रवाई को झटका दिया है। अब ये जो झटका है, इसको समझने की आवश्यकता है अपने को। डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद से लगातार अमेरिकी सरकार ऐसे तत्वों के खिलाफ कदम उठा रही है जो देश की रक्षा के लिए खतरा बने हुए हैं। इसी क्रम में ट्रंप प्रशासन ने जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी से रिसर्च कर रहे भारतीय शोध छात्र बदर खान सूरी को हमास से संबंधों के मामले में चिन्हित किया है। सरकार उसे अमेरिका से निर्वासित करने की तैयारी में थी, लेकिन उधर जिला अदालत में मुकदमा चल गया। फिलहाल जिला अदालत ने स्टे दे दिया है। ये खबर राइटर्स में छपी है। राइटर्स की रिपोर्ट के अनुसार गुरुवार को ही वर्जीनिया प्रांत के अलेक्जेंड्रिया में यूएस डिस्ट्रिक्ट जज पैट्रिशिया गिल्स ने संघीय अधिकारियों को बदर खान सूरी को निर्वासित करने से रोक दिया और कहा है कि अगला फैसला आने तक इसको निर्वासित न किया जाए, हम इसकी पूरी सुनवाई करेंगे। बात यहाँ पर यह आती है कि जो वकील हैं इनके, जो मिस्टर सूरी हैं, जो भारतीय मूल के हैं, भारतीय मूल के मुस्लिम हैं, ये वहाँ रिसर्च करने गए थे। और रिसर्च की खास बात यह है कि रिसर्च करने गए थे क्रिश्चियन मुसलमान इकोसिस्टम की, क्रिश्चियन मुस्लिम अंडरस्टैंडिंग की, कि भाई कैसे इको सिस्टम बनाया जाए। इको सिस्टम ईसाई और मुसलमानों का बनने का कारण क्या है? संसार में बसते हैं बौद्ध, मतलब हिंदुओं के जो आउटफिट हैं बौद्ध हैं, और बसते हैं दूसरी तरफ इब्राहिमिक रिलीजन के ये जो इजरायली हैं। हम अब इनके खिलाफ संसार में ये सब कुछ चलाने की कोशिश कर रही है। हालांकि ये बात हमें ध्यान रखनी चाहिए कि औरंगजेब ने सबसे पहले अपने भाइयों को मिलाकर सबसे बड़े भाई की हत्या करवाई थी, फिर उसके बाद बाकियों की भी हत्या कर दी। ये जो इस्लामिक अब्राहमिक रिलीजन की बात आती है, ये कभी किसी को मित्र बनाते हैं तो उद्देश्य ये होता है कि पहले एक को ख़त्म कर लें, एक दूसरे को मित्र बनाकर फिर इसको भी मार दिया जाएगा। ये औरंगजेब की नीति है। यहाँ पर जो सवाल आता है, ये कह रहे हैं कि साहब हम चूंकि अमेरिकन सरकार के साथ, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप की सरकार के साथ हम कंफर्टेबल नहीं हैं, वो हमको झेल नहीं पा रहे हैं, हमारा असहमति का उनके साथ आंकड़ा है, उनके हम क्रिटिसाइजर हैं, इसलिए ये सारी घटना हो रही है। पूरी घटना को समझने की कोशिश करते हैं। सूरी अमेरिका में पढ़ने के लिए गया था। वहाँ वो अंडरस्टैंड एक्सचेंज प्रोग्राम के, वो स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत अमेरिका के जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी का छात्र है। वह सेंटर फॉर मुस्लिम क्रिश्चियन अंडरस्टैंडिंग में पोस्ट डॉक्टरेल फेलो के तौर पर स्टडी कर रहा है। वह लगातार इजराइल का विरोध कर रहा है, आतंकी संगठन हमास के लिए कार्य कर रहा है। वह सोशल मीडिया के जरिए हमास के प्रति अपने प्रेम को जाहिर भी कर रहा है। उसे लगा था कि अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर वो अपने प्रोपेगेंडा को जारी रख सकता है, लेकिन जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आई, डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने ऐसे लोगों को बाइडेन सरकार के दौरान जो ये सब गतिविधि चला रहे थे, इस्लामिक एजेंडा चला रहे थे, उनको चिन्हित कर लिया। वैसे ही अमेरिका में सरकार बदली, डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने ऐसे तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करनी शुरू कर दी। उसमें ये भी श्रीमान जी शामिल है। अब ये कहा जा रहा है कि हमास के आतंकी से इनके घनिष्ठ संबंध है। उसको समझिए क्या कहता है यूएस। अमरीकी अधिकारियों ने दावा किया है कि अध्ययन के साथ ही विश्वविद्यालय में अध्यापन कर रहे बदर खान के एक ज्ञात या फिर संदिग्ध आतंकी से घनिष्ठ संबंध हैं, जो कि हमास का सीनियर एडवाइजर है। इसके अलावा सूरी की बीबी मफेज सालेह जो कि एक अमरीकी नागरिक है,
उस पर भी गंभीर आरोप लगे हैं। सरकार को संदेह है कि वह और उसकी पत्नी इजराइल के प्रति अमेरिकी विदेश नीति का विरोध कर रहे हैं। साथ ही कुछ वेबसाइटों पर मफीद सालेह के हमास के साथ संबंध होने का आरोप लगाया गया है। वह अल जजीरा के जरिए काम कर चुकी है। आप समझिए कि अल जजीरा में वो काम करती रही इसकी बीवी। और ससुर के मजे की बात है, पॉलिटिको एक वहाँ का पोर्टल है, उसमें 2008 में एक लेख छपा था जिसमें मफेज के अबू यानी कि इस आतंकी के पत्नी के अबू यानी कि इनके ससुर अब्बू के बारे में दावा किया गया था कि अहमद यूसुफ आतंकी संगठन हमास का वरिष्ठ राजनीतिक सलाहकार हुआ करता था। ऐसे में सरकार को इस बात का संदेह है कि बीवी और शौहर दोनों ही हमास के लिए काम कर रहे हैं। अब इसी प्रकार के कुछ आतंकी हमने देखा कि इजराइल में भी मिले, गए तो यहाँ से थे इजराइल में काम करने के लिए, और फिर धीरे से वो फिलिस्तीन के क्षेत्र में घुस गए। फिलिस्तीन के क्षेत्र में घुसने के बाद मालूम पड़ा कि वो फिलिस्तीन के कुछ लोगों के साथ काम कर रहे थे। और इसकी खास बात ये है कि जैसे ही इजराइल को पता लगा तो इजराइल बॉर्डर पर कुछ कार्रवाई कर रहा था। बॉर्डर पर कार्रवाई करते समय उसको ये एहसास हुआ कि ये तो भारतीय हैं। चूंकि भारत के इजराइल के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं, भले ही ये लोग जो उस साइड में काम करने गए थे वो एक पार्टिकुलर विशेष रिलीजन के लोग हों, लेकिन फिर भी यहाँ से चूंकि वहाँ लेबर मांगी गई थी, इसलिए ये लोग यहाँ से वहाँ एंट्री मार गए। और वहाँ एंट्री मारने के बाद एक पार्टिकुलर रिलीजन के होने के नाते भी घुसे तो इजराइल में काम करने के लिए थे, लेकिन बाद में वो फिलिस्तीन की साइड में चले गए, हमास का काम करने लगे। लेकिन इजराइल की खास बात यह है कि जब उन्होंने ऑपरेशन चलाया तो इन 10 के 10 लोगों को वहां से निकालकर बाहर लाए और वहां से निकालकर भारत में डिपोर्ट किया। यही हाल कुछ इस प्रकार का अमेरिका में भी है, जिसमें कि ये गए तो श्रीमान जी अध्ययन करने थे, लेकिन अध्ययन भी जो सब्जेक्ट उन्होंने चुना था वो सब्जेक्ट तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईसाई एंड क्रिश्चियन था। ऐसी परिस्थिति में ये श्रीमान जी शादी भी वहाँ कर लेते हैं। यहाँ से गए तो कुछ और करने थे, लेकिन वहाँ एक आतंकी की बेटी से शादी कर लेते हैं। आतंकी की बेटी हो सकता है इनको फंसाकर काम कर रही हो सकता है वो इसको आतंकी बनाने की फिराक में हो या आतंकी बना भी लिया हो, लेकिन रिलीजन के नाम से एक पार्टिकुलर व्यक्ति, एक पार्टिकुलर रिलीजन के लोगों की एक खास बात है कि उनको अगर कह दिया जाए कि उनकी नाक कौवा काट गया तो वो ये देखने वाले नहीं कि उनकी नाक वाकई में कौवा काटा है या नहीं काटा है, लेकिन वो भाग पड़ेंगे कि नाक कौवे से वापस ले ली जाए। ये एक पार्टिकुलर रिलीजन की खूबी है और उस रिलीजन को मानने वाले लोगों का ये ऐसा ही कुछ विचार भी है। इसलिए यहाँ पर देखने की बात यह है कि अभी फिलहाल अमेरिका की जिला अदालत ने स्टे तो दे दिया है और ये कहा है कि भाई इमिग्रेशन के मामलों में या निर्वासन के मामलों में एक साथ डिसीजन लेना ठीक नहीं है। आपने, सरकार ने अगर डिसीजन लिया है तो हमें पूरी उसके मामले की जांच करनी पड़ेगी और आप जांच करने के बाद हम उस पर निर्णय देंगे कि वाकई में ये आतंकी संगठन के साथ जुड़ा हुआ था या नहीं जुड़ा हुआ था, यह आतंकी है भी या नहीं है, या सरकार का खाली पीली एक सरमाइश है, यानी कि उसकी संभावना है कि ये चूंकि आतंकी की बेटी से निकाह कर चुका है, आतंकी की बेटी से निकाह कर चुका है। ये 2018 में डिक्लेयर हो चुका था कि वो जो इनकी बीवी है सलेह, उसका बाप हमास का एडवाइजर है। और उस समय सरकार जब 2020 में बदली थी तो सरकार तो बाइडेन की थी। बाइडेन के सरकार के दौरान ये सब फल फूल रहे थे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने गहरी नज़र रखी और 2018 के उस इंटरव्यू को ध्यान में रखते हुए बीबी के ऊपर दिमाग लगाना शुरू किया। तो बीबी के ऊपर जब दिमाग लगाना शुरू हुआ तो भारत से स्टडी करने गए उसके पति पर भी लगाया गया। और ऐसे मुर्गों को ये हमास और बाकी लोग तो ढूंढते हैं, ये मुर्गा भारत से उनको मिल गया। अब चूंकि भारत से उनको ये मुर्गा मिल गया, इसलिए ये सज्जन भी सोशल मीडिया के माध्यम से या और जो इनके पास माध्यम थे उन माध्यमों से हमास को उठाकर सर पर रख रहे थे और अमेरिका सरकार को क्रिटिसाइज कर रहे थे। इसीलिए जब इनके खिलाफ कार्रवाई होती है तो ये कहते हैं कि हमारे खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही साहब, ये तो हमारी असहमति चूंकि अमेरिका की सरकार के साथ है, डोनाल्ड ट्रंप के साथ हमारी बन नहीं रही है, डोनाल्ड ट्रंप के हम क्रिटिसाइजर हैं या डोनाल्ड ट्रंप को हम याद दिलाते हैं या डोनाल्ड ट्रंप को हम क्रिटिसाइज करते हैं, इसलिए ये कार्रवाई इस तरह की जा रही है। ये अदालत में क्लेम भी किया है। हालांकि अदालत अभी
अभी किसी फाइनल डिसीजन पर नहीं पहुंची, लेकिन फर्दर ऑर्डर तक चूंकि स्टे कर दिया गया है इसलिए फिलहाल ये बच गए हैं, अन्यथा इनको भारत में डिपोर्ट किया जा रहा था। अब मेरा मानना एक और है, अगर भारत में इनको डिपोर्ट किया जा रहा था तो भारत सरकार को हमास से संबंध रखने के आरोप में मुकदमा चलाना चाहिए बाकायदा, और मुकदमा चलाकर ये किसी दूसरे देश में उस देश के विरुद्ध काम करने के आरोप में भारत की न्याय संहिता यानी कि बीएनएस के तहत मुकदमा चलाना चाहिए और इनके खिलाफ सही से कार्रवाई करनी चाहिए। अगर वहां से निर्वासित नहीं हो पा रहे तो भारत सरकार को इनको बाकायदा मांगना चाहिए वापस कि हमारे देश का नागरिक है, इसलिए इसके खिलाफ हम मुकदमा चलाना चाहते हैं, और हम मुकदमा चलाकर वो इंसाफ करेंगे जो इंसाफ डोनाल्ड ट्रंप के यहाँ वहां अदालतें नहीं होने दे रही हैं या स्टे कर दिया है। मुझे लगता है कि हम सबको ये बात ध्यान में रखनी ही चाहिए कि भारत से गए लोग भी अमेरिका और दूसरे देशों में इस तरह की गतिविधियां चलाने गए हैं या चला रहे हैं। भारत सरकार को कड़ी नज़र रखनी चाहिए, और हमारे यहाँ इनके जो बच्चे बाहर गए हुए हैं उनके अड़ोसियों पड़ोसियों की जिम्मेदारी भी बनती है कि अचानक देखिए कहीं उनके घर में धन तो नहीं बढ़ने लगा। ऐसा तो नहीं उनके घर में कोई अचानक बिल्डिंगें बननी शुरू हो गई हों, अचानक कारें आनी शुरू हो गई हों, अचानक बहुत सारे पैसे आने शुरू हो गए हों, अचानक उनका व्यवहार बदल गया हो। अगर ऐसा कुछ लगता है तो तुरंत पुलिस को सूचना देनी चाहिए, इंटेलिजेंस अपने आप एक्टिव हो जाएगी और ऐसे लोगों के ऊपर अपनी नज़र रखेगी। वो सिर्फ आप अड़ोसी पड़ोसी कर सकते हैं। इसलिए मेरा आह्वान ये है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो हमारे देश से बाहर गया हो और उसके पास एक प्रॉपर जॉब ना हो, लेकिन वो यहाँ पर उसके परिवार में धन की वृद्धि हो रही हो, तो समझ लीजिए कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, और सरकार को उस पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आपकी जिम्मेदारी बनती है कि वो पुलिस को सूचना दें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।